साथियों, भारत का इतिहास उठाकर देखें, प्राचीन भारत का, चाहे मध्यकालीन भारत का और चाहे आधुनिक भारत का, या फिर समाज का अध्ययन करें। आतंकवाद को और जातिवाद को जब दोनों को हम तुलना करके देखते हैं तो आतंकवादी से कम खतरनाक नहीं है जातिवादी। आतंकवादी 6 माह में एक घटना करता है और हमेशा बम नहीं फोड़ता। जातिवादी जाति बम अपने नाम, काम, यात्रा, आराम, खान पान, कार्यक्रम आदि हर स्थिति में साथ लेकर चलता है और रोज कहीं ना कहीं जाति बम फोड़ता रहता है। वह बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं में फर्क नहीं करता, लगातार दहशत में रखता है कमजोरों को। आतंकवादी की शर्त समय और परिस्थिति से सीमित होती है, पर जातिवादी असीमित बेरोक उत्पीड़न करने का अधिकार लेकर पैदा होता है। आतंकवादी समझौता करते समय बराबरी को पसंद करता है। जातिवादी दया कर सकता है, मजबूरी में शादी, चरण स्पर्श सब कर सकता है, पर हिस्सा नहीं दे सकता। आतंकवादी मांग रखता है, जातिवादी मांगने पर भी नहीं देता। आतंकवादी अपने परिवारीजन के प्रति दया रखता है, पर जातिवादी अपना जाति बम बचाने के लिए अपनी बहन, बेटी की गर्दन तक काट देता है, ऑनर किलिंग तक कर देता है। आतंकवादी इतिहास, भूगोल, राजनीति बदलने की बात करता है, पर जातिवादी अफवाह, झूठ, षड्यंत्र, पद का दुरुपयोग और ज्ञान विज्ञान का भी दुरुपयोग जाति बम को, जाति को बचाने के लिए करता रहता है। वह परिवर्तन नहीं, सामाजिक यथास्थिति बनाने के लिए, सामाजिक यथास्थिति के लिए गुलाम बनने, गरीब बनने और निरीह बनने को भी तैयार है। आतंकवादी को कानून और चेहरा दिखने का खौफ है, चेहरा छुपा करके, छुप करके वार करता है। जातिवादी बलात्कार नंगा करके घुमाता है, बलात्कार करता है, मॉब लिंचिंग करता है, वीडियो बनाता है और सीना जोरी के साथ वायरल करता है और अपनी जाति का खुलेआम समर्थन पाता है, हीरो बन जाता है। सरकारी पद पर बैठकर आतंकवादी बम नहीं फोड़ सकता, पर जातिवादी शान से जाति बम फोड़ता रहता है, षड्यंत्र करता रहता है। उसे कानून या नैतिकता का डर नहीं रहता। आतंकवादी घटनाओं में होने वाले हत्या, बलात्कार की संख्या और जातिवादी हत्या, बलात्कार की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। आतंकवाद गरीबी, पिछड़ापन का और बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है, पर जाति गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी और अन्याय का प्रत्यक्ष कारण है। आतंकवाद भी अमानवीय है और जातिवाद भी, पर जाति को पवित्र और ईश्वरीय मानना एक फैशन है, एक परंपरा है और ये विश्वास है, आस्था है। आतंकवादी और अपराधी का परिवार उसके कृत्यों के साथ खड़ा नहीं होता, एक्सेप्शन दूसरी बात है, पर जाति अत्याचार में जाति समर्थन बिना मांगे मिलता है, बिना मांगे पूरी जाति साथ खड़ी रहती है। आतंकवाद पीड़ित को पूरी दुनिया से समर्थन मिलता है, जाति अत्याचार पीड़ित का साथ भयभीत पड़ोसी भी मुश्किल से देते हैं, रिश्तेदार मुश्किल से देते हैं। आतंकवाद पीड़ित के पास घटना के अनावरण के लिए बहुत लोग पहुंचते हैं, बहुत अमला पहुंच जाएगा, उसके घर पे आ जाएगा, पर जाति अत्याचार पीड़ित अपनी शिकायत लेकर मारा मारा भटकता है। आतंकवादी अपनी मांग के लिए घटना करता है, जातिवादी पीड़ित के मानमर्दन के लिए अत्याचार करता है। आतंकवादी को लाभ मिलने के बाद संतोष हो सकता है, जातिवादी को आनंद आता है, और अधिक उत्पीड़न में वह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हर चीज़ को ये मान के चलता है वो उसका अधिकार है, और जो पीड़ित है उसका कोई अधिकार नहीं है, वो सब ह्यूमन क्रीचर है। आतंकवादी ताकत के बलिया समझौते के बाद आतंकवाद छोड़ देता है, पर जाति छोड़ने को ना तो उत्पीड़ित तैयार है, न ही पीड़ित। अदूरदर्शिता की हद यह है कि पीड़ित भी जाति पर गर्व करता है, जिससे उसकी पहचान करने में उत्पीड़क को और आसानी होती है। और ये उनको समझाओ तो जाति तो जाति, उपजाति पर भी गर्व करने लगते हैं। अतः जाति के खिलाफ कानून भी बनना चाहिए, जाति आधारित नाम हटाए जाने हेतु ज्ञापन भी दिए जाएं, और हम अपनी भाषा, चर्चा, व्यवहार से जो भी सभ्य लोग हैं जाति को हटाएं, लेकिन बिना कानून बने यह संभव नहीं।
गांव के नाम से, मोहल्लों के नाम से, सरकारी दफ्तर की नाम पट्टिका से, एनजीओज़ के नामों से, शादी के विज्ञापन से, गलियां के नाम से, वाहनों पर जो उनके बोनट होता है वहाँ से, अपार्टमेंट के नाम से, नामों से, उपनामों से, स्कूल कॉलेज से, धर्मशालाओं से, मेलों से, उत्सवों से, सब खत्म होना चाहिए कानूनन। और व्यवहार में भी हमें ख़त्म करना चाहिए। जो लोग आतंकवाद मुक्त और जाति मुक्त भारत चाहते हैं उनको इसमें पहल करनी चाहिए। आतंकवादी तो अपने लिए राष्ट्र मांगता है और जातिवादी बने बनाए राष्ट्र और संविधान को भी नहीं मानता। दोनों बहुत खतरनाक चीज़ हैं। अमानवीय सिद्धांतों का सभ्य समाज में, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कानून का शासन ही कल्याणकारी राज्य के लिए सर्वोत्तम है। धन्यवाद।